बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन ऑफ चार्ज। अभी हमने पहले कुछ जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था फॉर अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज वी नीड टू फाइंड आउट द लीनियर चार्ज डेंसिटी फॉर चार्ज अलोंग अ लाइन। अब हमारे पास लेट्स सपोज जो we have started with different configuration. The first configuration is line of charge. You can say that this is a wire and you have charges over it. Okay, it's a distribution of charges. अब आप क्या करते हैं, हम अपनी सिमेट्री के लिए इसी लाइन ऑफ चार्ज को क्या करेंगे कि ये इसको एक सर्कल में बना देंगे, चार्जेस यूँ इसके ऊपर है। ठीक है, ये हम क्यों करते हैं, ये हमें एक्चुअली सिमेट्री मिलती है कि यहाँ पे जो चार्ज, लेट्स सपोज यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, विच मीन्स एट द सेंटर आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेसिकली वो क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो ये जो सिमेट्री है, हम जितने भी अपने फिज़िकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसमें हमारे पास जो हम अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करते हैं या हम सिमेट्रीज को देखते हैं कि अपनी जो फिज़िकल प्रॉब्लम है उसको किसी तरह से हम सिंप्लीफाई कर सकें। ठीक है जी, तो अगर मैं इसको यहाँ से एक्चुअली रिमूव करना चाह रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे एक जो और कॉन्फ़िगरेशन है, बल्कि सेम कॉन्फ़िगरेशन को मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि अगर आप इसको देखें यहाँ पे कि आपको ये चीज़ है जी, ये आपका जी यहाँ पे ये आपका रिंग है। ठीक है, ये आप देखें, ये जो नीचे ये ऐसे ही है कि आप एक अपनी रिंग लें जो आपके इवन फिंगर रिंग को लें, उसको आप टेबल पे रखें और ये जो पॉइंट है ये एन उसके ऊपर है। ठीक है, उसको आप ऊपर ले लें कुछ फासले पर। तो ये आपका रिंग है, जो लाइन ऑफ चार्ज जिसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और ये इसका सेंटर है और हम जो डिस्टेंस ले रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट पी। मैंने भी आपको जो एग्जांपल दी है वो ये है कि आपने क्या करना है कि आपके पास लेट्स सपोज एक रिंग है, आप उसको अपने टेबल पे रखें और वर्टिकली उसके सेंटर से एक लाइन को आप ऊपर ड्रा करें और किसी एक पॉइंट पे यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जो उससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ड्राइव किया था, एक्चुअली E इज़ इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वेयर, ये पॉइंट चार्ज के लिए था। ठीक है, चार्ज के लिए था जिसको हमने कहा है कि उसकी कोई एज सच डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, लेकिन अब जो हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं दैट आर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स विच मीन्स दे हैव वॉल्यूम, दे हैव दे ऑक्यूपाई स्पेस। तो उसके लिए जब ये आपके पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है उसके लिए मैं ये फार्मूला यूज़ नहीं कर सकती। ठीक है, अब हमारे पास ऐसा एज सच कोई ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि मेरे पास कोई ऐसा एक फार्मूला हो कि मैं ओके ये मेरा रिंग है या मेरे पास कोई वन डायमेंशन अगर लाइन है या वायर है तो मैं उसका कोई डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लूँ, जैसे कि मैंने पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था। तो उसका हम फर्स्ट सोल्यूशन ये निकालते हैं कि हम अपना जो पूरा ये जो रिंग होता है इसको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे स्मॉल क्या से कहते हैं पैचेस में डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसको मैं कह रही हूँ डी एस, ये वाला जो आपका डी एस है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मैंने आपका जो पूरा एक ये जो रिंग है उसको उस पर कुछ इक्वेशन अप्लाई करने के लिए मैंने इसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, जो एक सेगमेंट है वो डी एस के बराबर है और मैं ये कहती हूँ कि यहाँ पर अब ये इतना छोटा मैंने लिया है, उसका पैच लिया है कि अब ये मेरे अगर मैं इसको पॉइंट पी पे देखूँ तो ये वहाँ से एज अ पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा। ठीक है, इसका ये मतलब है कि अगर टोटल चार्ज इसके ऊपर क्यू है तो इस छोटे से जो स्मॉल पोर्शन मैंने लिया है यहाँ पे चार्ज क्या होगा, डी क्यू, जिसको आप कह रहे हैं कि ये आपको पॉइंट चार्ज की तरह एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है आपके पास। ठीक है, हमारे पास वी डोंट हैव एनी डायरेक्ट मेथड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस रिंग। और
बिकॉज ऑफ एनी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स, जो हमने ड्राइव किया था, जो हमने फाइंड आउट किया था, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ पॉइंट चार्ज। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने इस जो हमारा रिंग है, ये जो हमारा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम इतने छोटे पैचेस में डिवाइड करते हैं कि हमारे पास जो जो स्मॉल पैच है, इट विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, सो हमारा पहला तो इशू रिजॉल्व हो जाता है। अगर मेरे पास डी क्यू है, दूसरा मुझे पता है कि ये जो इस पे जो चार्जेस हैं, दैट्स इट कंटेन्स बिलियंस ऑफ चार्जेस, तो मैं इसे क्या करूँगी, इसके लिए मुझे लैम्डा फाइंड आउट करना है। सो लैम्डा क्या था मेरे पास, अगर आपको याद हो, दैट वाज क्यू इन दिस केस, दिस डी क्यू इज़ क्यू ओवर डी एस। डी एस क्या है, वो लेंथ का पैच है, या वो लेंथ है जो आपने अभी कंसिडर की है, विच मीन्स कि डी क्यू इज़ इक्वल टू लेमडा डी एस। ओके जी, अभी हमारा एक पोर्शन तो हल हो गया। अब दूसरी हमारी प्रॉब्लम ये है कि जो हमें अब इलेक्ट्रिक, अभी हम बात कर रहे थे लाइन ऑफ चार्ज पे, ठीक है जी, और लाइन ऑफ चार्ज पे हमने क्या लिया है, हमने एक लाइन ले ली है, ठीक है, और उस लाइन के हमने एग्जांपल क्या किया कि आप एक कोई ये लाइन होता है, ठीक है, कोई वायर होती है, हम सिमेट्री जोन सी ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, इस वायर को सर्कल में ले लेते हैं। उसके बच्चे मैंने आपको डिस्कशन में ये बता से या पता नहीं पहले डिस्कस किया कि नहीं किया, जब एक लाइन का आप सर्कल बना, ठीक है, तो उसका यहाँ पे आपके फॉर्मूले में स्क्वायर आ जाता है। हम फिर क्या करते हैं, हम अपना एक और काम करते हैं, वो ये है कि हम इसको डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, जिनके दरमियान में आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट की थी, या क्यू वो चार्ज है जिसकी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है एट डिस्टेंस आर, वहाँ पर आपने एक पॉइंट रखा हुआ था, ठीक है, तो उसका यहाँ पे आपके फॉर्मूले में स्क्वायर आ जाता है। हम फिर क्या करते हैं, हम अपना एक और काम करते हैं, वो ये है कि हम इसको अपना जो हमारा रिंग है, उसको हम स्मॉल पैचेस में, यहाँ पे मैंने एक ये पैच लिया डी एस, समझे, ये डी एस टू हो गया, ये डी एस थ्री हो गया, 4 5, मैं इसको स्मॉल पैचेस में करती हूँ। ये स्मॉल पैच इतना स्मॉल है कि अब अगर मैं इसको पॉइंट पी से देखूं, जिस पॉइंट से मैंने इसका इफेक्ट देखना है, तो ये मुझे यूं दिखेगा जैसे ये एक पॉइंट चार्ज है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को मैंने क्या टेक्निक उस पर यूज़ की है कि मैंने उसको कर दिया है, डिवाइड किया है स्मॉल पैचेस में। इतना स्मॉल पैच लिया है कि जिसके एक पैच पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला अप्लाई कर सकूं, जो मैंने ड्राइव किया है पॉइंट चार्ज के लिए। उससे पहले हम कर चुके हैं कि यहाँ, अच्छा, इस पैच पे जो Q होगा, ऑफ कोर्स वो पार्ट ऑफ Q है, टोटल चार्ज अगर Q है तो डी क्यू इस पर होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे प्रोड्यूस होगी, वो ई की इंस्टेड ई, वो क्या होगी, डी ई। अब बात को समझ रहे हैं ना, जब आपने एक स्मॉल पैच ले लिया है तो ऑफ कोर्स ना तो उस पर टोटल चार्ज होगा, ना ही उसकी वजह से आप टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपने पैच लिया है, विच मीन्स कि आप कंसिडर करेंगे उसको, उसके जो पैच है या जो छोटा सा उसका पार्ट ऑफ चार्ज आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यू कैन नॉट अचीव टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड और टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, इसको मैं डी क्यू लिखती हूँ, लाइन ऑफ चार्ज है, तो मुझे यहाँ पे पता है कि ये लैम्डा डी एस के बराबर आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद मेरे पास आता है, अब मैं अप्लाई करना है ई को, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी ई, दिस इज इक्वल टू व्हाट, के क्यू, इसमें क्या हो गया है, डी क्यू ओवर आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर को भी हम डिस्कस करते हैं, पहले मैं डी क्यू की वैल्यू लिख रही हूँ इसमें जी। डी क्यू की क्या वैल्यू आएगी, के लैम्डा डी एस ओवर आर स्क्वेयर। ओके जी बच्चे, आर स्क्वेयर इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। अब यहाँ पर लेट्स सपोज कि अगर पी में आपके पास कोई क्यू नॉट पड़ा हुआ होता, इसका और इसके सेंटर का डिफरेंस, ये आपका सेंट्रल पॉइंट है। जहाँ पर अभी मुझे आपको रेड डॉट जहाँ मैंने लगाया, ये आपका सेंटर है, ठीक है। सेंटर पे आप क्या करते हैं, यहाँ से लेके जो डिस्टेंस आपका पी तक है, दैट इज़ जी। अब हमने क्या करना है, और ये आर क्या है, कैपिटल आर, दैट इज़ रेडियस। ये हर जगह पे यही आर होगा, ठीक है। यहाँ पर जाएँ, यहाँ पर जहाँ पे करें, ये सेम आर है, ठीक है। ये रेडियस है, और ये आपके पास आर है जो इस साइड पर आ रहा है, ये आपके पैच का डिस्टेंस और
आपके किसका डिस्टेंस है, उस पॉइंट तक का डिस्टेंस r है, लेकिन आपके पास ये पैच किसी एक्सटेंडेड, आप उसके सेंटर से आप इन टर्म्स ऑफ उसमें आप इस r को लिखेंगे। सो ये r स्क्वायर आपका किसके बराबर आ जाएगा, इट्स क्वाइट सिंपल, z स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपकी ट्राइंगल बनी हुई ना, एक ये और ये आपका r है, ये आपका कैपिटल R है, दिस इज़ योर स्मॉल r। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, अब डी ई मेरा क्या बन गया, के लैम्डा डी एस ओवर आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया ना आपको ये पॉइंट किया है मैंने क्या किया है, मैंने इसको इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का जो सेंटर से उस पॉइंट तक का डिफरेंस है उसमें उसको मैंने लिख लिया है। ठीक है, अब कुछ ना कुछ चीज़ें जो उनसे चेंज आ रही है, बिकॉज इट्स नॉट अ पॉइंट चार्ज जिसका आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज़ पैच ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जिसका आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, अब यहाँ तक तो हमने काम कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास अगली चीज़ आती है कि हमने इसकी डायरेक्शन चेक करनी है कि अगर आप इसको देखें कि इस पैच की वजह से, और डायरेक्शन में हमने क्या करना होता है, हम वहाँ पे ये सिमेट्री ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप मैथ्स में भी ये चीज़ देखते हैं कि जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही होती हैं, जो सिमेट्री होती है, सिमेट्री की वजह से आपकी प्रॉब्लम कंपैरेटिवली ईजी हो जाती है। अगर आप उसको सारे स्टेप्स आपको करना पड़े तो ये बहुत लेंथी काम हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम सिमेट्री ढूंढते हैं ताकि मैं उसके ऊपर कैलकुलस अप्लाई कर सकूँ। यहाँ पे इस पार्टिकल की वजह से अगर मैं इसका थोड़ा सा कलर, चलें एक मिनट, मैं ना आर को पहले रिमूव कर देती हूँ ताकि हमारे पास थोड़ी सी सिचुएशन बेटर हो जाए। चलें जी, अब हमारे पास ये पिक्चर आ गई, ये पॉइंट पी है जहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है, और इसको मैं रेड कर रही हूँ, ये वो पैच है जिसकी वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रही हूँ। अगर मैं इसकी अपोजिट साइड पे एक और पैच ले लूँ जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे क्या होगी, ऑफ कोर्स ये होगी, और इसको अगर आप एक्सटेंड करना शुरू करें तो ये यहाँ पर आके एक पैच बनेगा। ये बिल्कुल इसके अपोजिट साइड पे जो पैच बनेगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, हर पॉइंट पे यही होगा। हमारा सर्कुलर सिमेट्री लेने का मकसद ही सिर्फ ये था कि आप क्या कर सकें, आप अपने जो सिमेट्री अप्लाई कर सकें, हर पॉइंट के सामने ये जो चार्जेस हैं इसके ऊपर बच्चे ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इसका ये मतलब है कि हर चार्ज के सामने एक दूसरा चार्ज मौजूद है, सेम टाइप का पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक पॉइंट के ऊपर इन दोनों पार्टिकल, इन दोनों की डायरेक्शन की वजह से मुझे सारे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के यहाँ पर पार्ट्स आएंगे। आप जैसे जो लेते जाएंगे पैच, उनकी डिफरेंट डायरेक्शन के साथ यहाँ पे सारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो उनसे वो जमा होने शुरू हो जाएगी। अभी हम सिर्फ उनमें से जो सारी टोटल है उनमें से सिर्फ दो को देख रहे हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं कि दो अपोजिट चार्जेस की वजह से एक पॉइंट पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कि क्या डायरेक्शन बनती है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा बच्चे, यहाँ से इसका आप ड्रा करते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, वो क्या होंगे, इसके जो वर्टिकल कंपोनेंट हैं वो अपोजिट हैं, वो इसके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और जो इसका कॉस थीटा वाला जो आपका ये वाला कंपोनेंट है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में आएंगे। ठीक है, दोनों के इस पैच का भी, डी एस का भी, और इसको लेट्स सपोज मैं कह दूँ DS1, इसका ये वाला, ये और ये, इनकी वजह से आपके पास यहाँ पे DE आ जाएगा, एक वर्टिकल आ जाएगा, और एक DE आपके पास हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। वर्टिकल ये और ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या बच जाता है, आपके पास एक कंपोनेंट बचेगा जिसको आपने ऐड करना है, और वो क्या है जी, आपके पास कौन सा कंपोनेंट जी बच रहा है आपका। इसको अगर मैं डायग्राम को थोड़ा सा और बनाऊं, ये आपका पॉइंट है, यहाँ से आपका एक ये वेक्टर जा रहा है, यहाँ से आपका दूसरा ये वेक्टर जा रहा है, ये आपका दरमियान वाला है, ये आपके दोनों वर्टिकल जा रहे हैं, ये डायरेक्शन है DE की। ठीक है, ये DE है और ये भी DE है, दो डिफरेंट पोर्शन की वजह से इनका क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है इन दोनों की, इसकी और इसकी, और मैग्नीट्यूड सेम है, ऑफ कोर्स ये कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास ये वाले कंपोनेंट बचेंगे दोनों के, वो क्या होते हैं, DE cos थीटा। क्लियर है जी, नहीं ये बात आपको। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा। अगेन आप जो थीटा और ये cos थीटा है, इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम इन टर्म्स ऑफ
जी लिखने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा जो वो है ठीक हो जाए। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है, ये जी है, इस साइड से जो चीज़ आ रही है वो आर है, ठीक है। तो आपका बन जाएगा ये वाली जो आपकी डिस्कशन है, जी ओवर आर बनेगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू जी ओवर आर, ठीक है। आर को फिर आप इन टर्म्स ऑफ अपना जी लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा। चलिए अब मैं डी ई को अगर मैं कंप्लीट लिखना चाहूँ तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे, के डी क्यू लेमडा डी एस ओवर ये, एक मिनट की जगह थोड़ी सी मैं इसको ऊपर वाली चीज़ को मैं थोड़ा सा अगर रिमूव कर दूँ तो यहीं पे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी मुझे। ओके जी, अब साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा जी, कॉस थीटा में क्या था, जी ओवर क्या था जहाँ पे जी, आर था, सॉरी स्मॉल आर है ये। और इस आर की जगह पे आपने क्या लिखना है, जी स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ऊपर जी है, नीचे क्या आ जाएगा, जी स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। यहाँ पे अब इसकी कौन सी पावर आएगी ये ज़रा मुझे बता दें जी। ठीक है जी, के डी क्यू, सॉरी डी क्यू नहीं आ रहा, लेमडा डी एस जो आ गया है, तो यहाँ पे अब डी क्यू लेमडा डी एस की वजह से आया है, सॉरी, के लेमडा डी एस, यहाँ पे जी आ गया ओवर जी स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर 3/2, ठीक है जी। ये आपके पास आ गया जी, डी ई आपका आ गया। अब आपने डी ई को बनाने के लिए अब क्या करना है, ई के लिए आप क्या करेंगे, आप इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। के जी और लेमडा ये आपका कॉन्स्टेंट से बाहर आ जाएंगे, जी स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर भी बाहर आ गए। आपका जो इंटीग्रेशन है वो किसके ऊपर है, डी एस के ऊपर। आपने डी एस स्मॉल पैच था ना, उसका आपने पूरा उसको सर्कल पे करना है कि आपके पास कितना आता है। ये देखें किधर गई थी, ये हमारी ये है, ये डी एस है। आपको क्या चाहिए यहाँ पे, अगर मैं कलर चेंज करूँ या तो ये डी एस आपको चाहिए, ठीक है। फिर आपके पास ये अगला डी एस आ जाएगा, तो आपकी इंटीग्रेशन जो उनसे किस पे आ रही है, डी एस पे आ रही है। बाकी चीज़ें वैसी की वैसी हैं। आर आपका कांस्टेंट है, इट्स योर रेडियस, जो भी आपने रिंग लिया उसका रेडियस है। आपकी पूरी जो आपका प्रॉब्लम है उसके दौरान आपका रेडियस चेंज नहीं होना, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या चीज़ आ जाती है, दूसरा है आपका लेंथ, कि आपने जी जो आपने किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। ऑफ कोर्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज नहीं हो सकती, पॉइंट भी चेंज नहीं हो सकता, ये भी आपके प्रॉब्लम के लिए एक तरह का कांस्टेंट हो गया। जो डिस्टेंस है बिटवीन पैच टू पॉइंट पी, वो भी ऑफ कोर्स कांस्टेंट है, वो भी चेंज नहीं होना। तो इंटीग्रेशन में आपने क्या करना है, आपने ये जो बात है ना, ये बात इसको कवर करना है, ठीक है। बाकी सब चीज़ें सेम है। तो इस वजह से जो इंटीग्रेशन है वो किस पर आ रही है, डी एस पर आ रही है। अब आपके पास सर्कल है तो उसका आपने पूरे इंटीग्रेट करना है, तो आप कहाँ से कहाँ तक करते हैं जी, क्यों 2πr तक करते हैं, इसका जवाब आप बताएंगे। ओके, अब मेरे पास क्या आ गया, के इस इधर ही था, जी को यहाँ पे रहने दे, लैम्डा आ गया। और इसका जी जवाब आप लिखेंगे कि क्या आएगा आपके पास, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे आप डी एस को 0 से 2πr तक, तो क्या आंसर आएगा। जी लिखा आप लोगों ने कि क्या इसका आंसर आएगा भी, अभी तक तो मुझे किसी एक बच्चे का भी आंसर नहीं आ रहा। आपको समझ आ रही है कि हम क्या कर रहे हैं, हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं डी एस की, हमने इंटीग्रेशन करनी है 0 to 2πr। क्यू आपके पास है लेमडा
और टोटल लेंथ में आपके पास क्या है 2πr सर्कल की लेंथ है। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब मैं क्या कर सकती हूँ, इन दोनों को अगर मैं मिला दूँ तो मेरे पास आ जाएगा k तो कांस्टेंट है, z q ओवर z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3/2 जी। ये आपके पास आता है जी आपका सॉल्यूशन किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज E इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ रिंग ऑफ चार्ज। आपके पास लाइन ऑफ चार्ज आपके पास क्या आ जाता है, के जी क्यू ओवर जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। ये आपका आ गया। अब हम इसको अगर चेक करना चाहें कि आया ये मेरे पास अगर मैं इसको पॉइंट चार्ज बनाना चाहूँ अपने इसको, तो मैं क्या करूँगी, मैं जी को बहुत बड़ा ले लूँगी एज़ कम्पेयर टू आर। यानी कि अगर आप, ये ऐसी एग्जांपल है कि अगर आप इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को अगर बहुत दूर से देखेंगे तो ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट आपको क्या नज़र आएगा, कि आपको एक पॉइंट नज़र आना शुरू हो जाएगा। ओके, जी अगर आप बहुत बड़ा ले लेते हैं एज़ कम्पेयर टू आर, तो आपके पास जो फार्मूला बच जाता है वो क्या आता है, जी लिखेंगे इसको भी आप अपने साथ, कि आपको पता चले कि यहाँ पे क्या आता है ये चीज़। जी आप फॉलो कर रहे हैं साथ साथ इसको या नहीं कर रहे हैं? जी क्लियर हो गया ये पॉइंट आपको कि यहाँ पे क्या आ रहा है। मैंने क्या किया है, मैं जस्ट ये चेक करना चाह रही हूँ कि अगर ये जो मेरा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है इसको मैं अगर बहुत दूर से देखूँ, विच मीन्स कि मैं अपने जी को बहुत दूर, जी क्या है, डिस्टेंस है पार्टिकल के सेंटर से, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के सेंटर से लेके उस पॉइंट पी तक जहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ठीक है कि आप ये डिस्टेंस बढ़ा देते हैं उसके रेडियस से, यानी कि उसके साइज़ से बहुत ज़्यादा कर देते हैं, तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट आपको क्या दिखना शुरू हो जाता है, आपको पॉइंट चार्ज दिखना शुरू होता है। और ये वही आपका फार्मूला बन गया है किस, कौन से वाला, जो आपने पॉइंट चार्ज के लिए लिखा था, के क्यू ओवर आर स्क्वायर। ठीक है जी, इसमें जी है उसमें आर था। ओके, दूसरी एक और बात, अगर हम ये चेक कर, अब ये देखना चाहते हैं कि अगर मेरा जो जी है वो ज़ीरो हो जाए, जी ज़ीरो होने से क्या मुराद है, आपने ई फाइंड आउट करना है एट z इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये आपका रिंग था, यहाँ से आपने ऊपर को अपनी तरफ, यानी कि समझे कि आउट ऑफ पेपर आपने एक पेंसिल रख के, दैट वाज योर जी। अगर आप उस पॉइंट को उठा के इस सेंटर पर यहाँ पर लेकर आ जाएँ तो ज़ीरो, जी क्या हो जाएगा, जी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस सूरत हाल में हम क्या करेंगे, अभी अगर आप अपनी इसमें अपनी इक्वेशन में उसको लिखें तो आपके पास क्या था जी ऊपर, के क्यू जी ओवर आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर 3/2। अब हम जो रिंग ऑफ चार्ज है उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो इस सूरत हाल में अगर आप इस ई की जगह, आप जी की जगह पे ज़ीरो पुट कर दें तो ऑफ कोर्स आपका आंसर क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि यहाँ ज़ीरो है, यहाँ ज़ीरो है। ठीक है, यहाँ तक तो पहुँचने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन है वो क्या हो रही है, वो ज़ीरो से इस तरह से मल्टीप्लाई हो रही होती है। ठीक है, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। इन दैट केस आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो आ जाए। अगर हमने यही कहा था कि अगर आपका, और ये ज़ीरो क्यों आ जाता है, इसकी रीज़न ये कि लेट्स सपोज आपके यहाँ पर एक चार्ज है, इसके अपोजिट दूसरा चार्ज होगा। ठीक है, इसी तरह से आपके पास यहाँ पर एक चार्ज है, इसके अपोजिट एक दूसरा चार्ज होगा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसकी इस डायरेक्शन में। इसी तरह से आप बनाते चले जाएँ। लेट्स सपोज जहाँ पर आपका क्या चार्ज होगा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। अब चूंकि ये सर्कल पे हैं, सर्कल में बच्चे जितनी भी ये लाइनें लगा रही हूँ मैं, ये क्या है, उसका रेडियस है, आर है। तो आर सारी लाइंस में, सारे कलर्स में क्या होगा, सेम होगा, विच मीन्स दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, क्योंकि आपको पता है आपका चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और अगर उनका उस पॉइंट से जहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, अगर डिस्टेंस सेम हो, आपका मैग्नीट्यूड भी वही हो और आपका डिस्टेंस भी वही हो, तो आप समझ सकते हैं ना कि आपके पास क्या आएगा, आपका अपोजिट साइड में इसकी डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगी। तो जब भी आप सर्कुलर सिमेट्री लेते हैं, आपके पास सेंटर में,
ठीक है। फॉर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। बट रिमेंबर दिस इज़ फॉर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस की बात हो रही है। अगर सारा चार्ज मैं यहाँ पर लेकर आ जाऊँ तो ऑफकोर्स यहाँ पे उसको कैंसिल आउट करने की दूसरी चीज़ नहीं मिलेगी। हमने पहले उसको बताया था कि ये जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमने ये चीज़ भी प्रूव कर दी है, अपनी इसको भी देख लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो सा है वो मेरा ये जो फार्मूला है ये करेक्ट है, क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो सी है वो ज़ीरो हो रही है एट सेंटर, ठीक है। तो बच्चे ये डिस्कशन थी आपकी वन डायमेंशनल या लाइन ऑफ चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप किसी पॉइंट पर देखते हैं, ये उसके बारे में डिस्कशन है, ठीक है। अभी तक जो हमने काम किया है उसने सबसे पहले हमने एक चार्ज से शुरू किया, उसके बाद हम आगे नंबर ऑफ़ चार्जेस पे, फिर हम सिस्टम्स पे आए। सबसे पहले हमने बात की टू पार्टिकल सिस्टम की, वो क्या था जी, हमारे पास डाइपोल था। उसके बाद अब जो हम आगे, अब हम एक वन डायमेंशनल अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ लाइन, ठीक है। लाइन को आप किस तरह भी अरेंज कर सकते हैं। तो हमें लगा कि सिमेट्री के लिए हमें अपने जो कंपोनेंट है इसकी ये शेप निकालने के लिए, इसका ये आंसर निकालने के लिए कि हम किसी कंक्लूजन में पहुंच सकें कि कौन सी चीज़ किस चीज़ पर डिपेंडेंट है, हमने अपना उसको सर्कुलर सिमेट्री में इसको कर लिया। हमें पता चला कि जो उसके वर्टिकल कंपोनेंट है, इसका ये मतलब हमने भी एक कंपोनेंट के निकाल के उसको इंटीग्रेट करना था ना, तो हमें सिमेट्री चाहिए थी ताकि ये चीज़ सारे कंपोनेंट के ऊपर अप्लाई हो सके। तो हमें ये पता चलता है कि आपके पास एक कंपोनेंट जो भी आप लेंगे, ds लेंगे, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसका एक कंपोनेंट कैंसिल हो जाता है, दैट वाज अ वर्टिकल कंपोनेंट। फिर हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ उसको सॉल्व किया de को, और फिर हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। हमने कॉन्टीन्यूस चेंज उसमें देखने के लिए, क्योंकि हम पैचेस को अब डिस्क्रीट में नहीं देख रहे, हम उसको अपना सर्कल बना रहे हैं। फिर हमने ये चेक किया कि वेदर वी कैन मेक आवर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बिहेव लाइक अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या किया, जी को हमने बहुत बढ़ा दिया एज़ कम्पेयर टू रेडियस, उस ऑब्जेक्ट के साइज से बहुत दूर चले गया। तो हमें ऑब्जेक्ट जो सा है वो ऐसा दिखना शुरू हो गया जैसे कि पॉइंट चार्ज है। तो जब हमने इस कंडीशन को अपनी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में जब पुट किया, z इज़ इक्वल टू z इज़ वेरी वेरी ग्रेटर दैन r, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की फॉर्म मिल गई, ठीक है। उसके बाद फिर हमने दूसरी बात ये चेक की कि हम ये देखें कि वेदर हमारा ये जो फार्मूला है इसमें जो हमारी एक प्रैक्टिकल कंडीशन है, ये हम देखते हैं उसको कि हमारे पास सर्कुलर में जो आपके पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर एक रिंग है तो उसके सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होनी चाहिए। उसकी हमने बना के देखी कि वो क्यों ज़ीरो होनी चाहिए और कैसे ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। उस कंडीशन को जब हमने अपनी इक्वेशन में अप्लाई किया तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, ज़ीरो हो गई, ठीक है। ये दो एक तरह की फर्दर डिस्कशन थी या चेक थे। तो जो असल है, जो आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी हो या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी, वो आपके पास ये फार्मूला है। जब भी आपसे कहा जाएगा कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज, तो आप इस फार्मूले के साथ उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है जी। ओके बच्चे, अब हम ऐसा करते हैं कि आप आपके जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आप लेके तो आ जाएं अपने हमारे मीट सेशन में, तो वहाँ पे हम फिर फर्दर आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं चीज़ों को, ठीक है जी। जो भी आपके क्वेश्चन है हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब आप अपने मीट सेशन में आ जाएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।